अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे किडनी के रोगों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। किडनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनके स्राव का कार्य करती है। संपूर्ण रक्त का फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी ही करती है। बॉडी में जितने भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उन सभी वेस्ट को किडनी के द्वारा ही पेशाब के रूप में बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी सिस्टम का भी पूरा का पूरा ख्याल किडनी ही रखती है। अब जान लेते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। किडनी में 5 तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहले कोई फिजिकल ट्रॉमा, कोई चोट लग जाती है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा डायबिटीज़। चौथा किसी तरह का इन्फेक्शन। और 5वां किडनी में स्टोन बन जाना। इन सब वजह से किडनी जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाती है और वो सारे के सारे या तो ब्लड में ही घूमते रहते हैं या किडनी में जाकर जमा हो जाते हैं। जिस तरह से क्रेटिनाइन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसका मुख्य कारण किडनी की डिसफंक्शनिंग ही है। तो यदि इस तरह से हमें बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल कम करना है, खास करके क्रेटिनाइन लेवल हमें यदि कम करना है, तो सबसे पहले हमें किडनी को सुचारू रूप से क्रियामान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज देखते हैं कि किडनी का मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। और किडनी का ही नहीं, यदि हम किडनी का मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं तो साथ के साथ अन्य मैनेजमेंट भी अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फ्लूइड रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बोन डिजीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। इन सब का समाधान सिर्फ किडनी के मैनेजमेंट से हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं योग के द्वारा हम किडनी के रोगों को, क्रेटिनाइन लेवल को और अन्य जो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते जा रहे हैं उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास करेंगे कटी चक्र आसन का। एड़ी पंजे मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ें। दोबारा से श्वास भरते हुए राइट साइड में इस तरह से घूमें। अपने हाथ को इस तरह से देखें। दूसरा हाथ कंधे पर लगाएं। 10 की काउंटिंग तक यहाँ पर रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए। इसी तरह से फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में इस तरह से जाएं और उसी तरह से हाथों को देखें। 10 की काउंटिंग पे रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाकर इस तरह हाथों को बांध देंगे। हाथों को बांधकर श्वास भरते हुए हाथों को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एड़ियाँ भी ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और यहाँ पर 30 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 30 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ आएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे उत्तान आसन। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साथल के बराबर में। हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अब सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे की तरफ झुकेंगे इस तरह से, और जहां तक जाएं वहां तक सीधा रहने की कोशिश करें और यहां पर रुक जाएं। यदि पूरी तरह से हाथ नीचे नहीं जाते हैं तो इस तरह से योगा ब्लॉक्स की मदद ली जा सकती है और हम यहाँ पर इस तरह रुकेंगे, सामने देखेंगे, कमर गर्दन सीधा रखेंगे। इसके पश्चात हस्त उत्तान आसन। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 2 सेकंड का पोज देंगे। दोबारा से सांस भरेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। हाथों को नीचे करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे पादहस्त आसन। सांस छोड़ते हुए हाथों को इस तरह से नीचे लेके आएंगे। हाथों को पैरों के पास लगाएंगे और धीरे धीरे जितना हो सके, संभव हो सके, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापिस आएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन, जिनमें सबसे पहले अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
सबसे पहले लेफ्ट पैर को इस तरह से राइट पैर के हिप के नीचे लगाएंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के पास लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से राइट पैर के अराउंड लगा लेंगे। दूसरा हाथ ऊपर उठाते हुए इस तरह पीछे आएगा और कमर को ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स करेंगे, भाव को निर्मल रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले कमर को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड के बंधन को छोड़ेंगे, राइट हैंड को धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर लेके आएंगे। इसी तरह से अब दूसरी तरफ से करेंगे। राइट पैर लेफ्ट हिप के नीचे, राइट हैंड लेफ्ट पैर के अराउंड और इस तरह से हाथ को घुमाते हुए पीछे लेके आएंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस तरह पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए दंडासन में बैठेंगे। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह से। जिनको कमर की दिक्कत है, स्लिप डिस्क इत्यादि की प्रॉब्लम है, वो आगे की तरफ ना झुके, यहीं पर सीधा रुकने की कोशिश करें। और जिनको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे आगे जाने का अभ्यास करें। हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और वापस अपनी जगह पर आएंगे। पश्चिमोत्तानासन के पश्चात हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। इसी तरह से पंजों को बाहर निकालेंगे, हाथों को थोड़ा सा रीछ से बाहर रखेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगे। पूरा शरीर ऊपर की तरफ उठ जाएगा और हमारे कंधे खुल जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथों की पोजीशन बराबर में दंडासन में बैठेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे बद्ध कोणासन। इस तरह से दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे, सीधा बैठेंगे। सीधा बैठते हुए पैरों को इस तरह से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे और इतना ले जाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो घुटने हैं वो ज़मीन पर टच हो जाएं। जितना संभव है उतना आप करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह पंजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे पैरों को चलाएंगे। और इसी आसन में भूनमनासन का भी प्रयोग किया जा सकता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे और अपने मस्तक को अपने ही चरणों से लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरों के चरणों में माथा खूब टेकते हैं, हम अपने खुद के चरणों में माथा टेकने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर से प्रेम करेंगे। जितना संभव हो आप रुकिए और फिर श्वास भरते हुए वापस आइए। अब बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण आसन शशांक आसन। इस तरह से वज्रासन में बैठते हुए पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे मैट के बराबर। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरह से कमर से बैंड होंगे, आगे जाएंगे, ऊपर की तरफ ही देखते रहेंगे। जितना संभव हो स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे। फिर इसी तरह हाथों को पीछे करते हुए श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब लेट के किए जाने वाले आसन। सबसे पहले सलंब भुजंग आसन। हाथों को इस तरह से कोहनियों तक मैट पर रखते हुए सिर्फ हमारा जो आगे का हिस्सा है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है। किडनी रोग में ये बहुत ही फायदेमंद है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और जितना हो सके यहाँ पर रुकने की कोशिश करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस मस्तक जमीन पर लगाएंगे। अब हम करेंगे धनुरासन। इस तरह पैरों को हिप्स के पास लेके आएंगे, हाथों से टखनों को पकड़ेंगे, पैरों को हल्का सा खोलेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे श्वास भरते हुए। जितना संभव हो उतना आप कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाइए। यदि इस तरह संभव नहीं है तो किसी बेल्ट या रस्सी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम करेंगे हृदय स्तंभासन। इस तरह सीधा कमर के बल लेटते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपर पार्ट को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथों को पैरों की तरफ लेके जाएंगे और नजरें हृदय पर, हृदय स्तंभ आसन। इसके पश्चात हम करेंगे
सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़कर हिप्स पर लगा लेंगे। पेल्विक एरिया को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैर इसमें नहीं उठाए जाएंगे, जितना संभव हो ऊपर की तरफ उठाइए और मैक्सिमम यहाँ रुकने की कोशिश कीजिए। यदि रुक नहीं पाते तो इस तरह से योगा ब्लॉक का भी सहारा लिया जा सकता है। इस तरह योगा ब्लॉक को कमर के नीचे लगाइए। अब यहाँ रुकने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह के ब्लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हाथों का भी स्टैंड बनाकर हम इस आसन को कर सकते हैं इस तरह से, और मैक्सिमम यहाँ रुकने की कोशिश करनी चाहिए। इस आसन के पश्चात शवासन या मकर आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। दोनों पैर खोले हुए, हाथों की हथेलियाँ आसमान की तरफ, गर्दन दाएं या बाएं की तरफ लुढ़की हुई, आंखें बंद, और इस तरह से रिलैक्स करेंगे। किडनी जो रोग है वो कफ की प्रवृत्ति की वजह से होता है, तो हमें कफ नाशक मुद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए। हम कोई भी प्राणायाम करते हैं और जिसको किडनी की समस्या है, कफ की समस्या है, कफ जनित रोगों की समस्या है, उसे कफ नाशक मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हमारी रिंग फिंगर और जो लिटिल फिंगर है, अंगूठे से दोनों पोरों को इस तरह से दबाएंगे। बाकी जो दोनों मिडिल फिंगर और हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको सीधा रखेंगे। हाथों को इस तरह से घुटनों पर रखेंगे और किसी भी प्राणायाम का अब अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सूक्ष्म भस्त्रिका का अभ्यास। ज़्यादा तेज जोर नहीं लगाना है, हमें ये बहुत ही आराम से डीप ब्रीदिंग करनी है। इसके पश्चात हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, राइट से खाली करना है, अगेन लेफ्ट से भरना है, राइट से खाली करना है। इसके पश्चात आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी के लिए आप आँख और कान बंद कर सकते हैं इस तरह से, या बिना आँख और कान बंद किए भी आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। इसी मुद्रा में श्वास को भरेंगे और म का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा उच्चारण। इन सभी प्राणायाम को प्रॉपर तरीके से किस तरह से करना चाहिए उसकी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देखकर भी प्रॉपर तरीके से इन प्राणायाम को करना सीख सकते हैं। इसके पश्चात हमें रिलैक्सेशन, ध्यान का अभ्यास हमें ज़रूर ही करना चाहिए। ध्यान की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें, पानी को खड़े होकर ना पिएं, बैठकर घूंट घूंट कर और चबा चबा कर पानी को पिए। और जब भी कभी ऐसा लगे कि हमें पेशाब जाना है तो उसे रोके ना, पेशाब अवश्य ही करके आएँ। प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक ना करें, दालें इत्यादि और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज ना करें। जितना ज़्यादा हो सके प्लांट बेस्ड फूड पर हमें निर्भर होना चाहिए। सोडियम, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। सोडियम यानी कि नमक का सेवन कम से कम ही करना चाहिए। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए। अच्छा रहन सहन कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, रिलैक्स प्रॉपर तरीके से करें, नींद पूरी रूप से लें,
इन सब आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा और अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर आप अपनी किडनी के रोगों को ठीक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।